हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राम आर्य क्लासेस। और इसकी पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं और क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। सही है। तो आज का अपना टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स हमें निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है। अच्छा, वो क्यों निकालते हैं और किस प्रोसेस से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो एक बात समझो कि कुछ ऑपरेशन है अपने पास जिनका नाम दिया हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और ये तीन तरीके के ऑपरेशंस हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस तीन तरीके के ऑपरेशंस हैं। सही है। या तो आप इनको रो वाइज कर सकते हैं या फिर आप इनको कॉलम वाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप किसी भी एक मैट्रिक्स पर या तो रो पर ही ऑपरेशंस यूज करेंगे या फिर कॉलम पर ही ऑपरेशंस यूज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे आप कि किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर आपने पहले स्टेप में रो पे ऑपरेशन यूज कर दिया और फिर कॉलम पे यूज कर दिया, तो ऐसा वहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है। तो या तो आप रो पर ही यूज करने वाले हैं सारे कुछ पूरे उस क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में रो पर ही आप ऑपरेशंस यूज करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉलम पर यूज करेंगे। ठीक है। तो अपने पास में तीन तरीके के ऑपरेशंस हैं, वो जानने जरूरी है, वो सीख लीजिए पहले। कि आप किसी भी, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स यहां लिख लेता और मैंने लिखी ABCDEFNGHI। मान लीजिए मैंने एक 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ली जिसका नाम A है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रो 1 को चेंज कर दीजिए बच्चों रो 3 के साथ, रो 1 को इंटरचेंज कीजिए रो 3 के साथ। ये डबल हेडेड एरो है। इसका मतलब क्या है कि रो 1 रो 3 बन जाएगी और रो 3 रो 1 बन जाएगी। इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स आपको कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। ये जो रो 3 है वो ऊपर चले जाएगी तो GHI, और रो 1 है जो नीचे आ जाएगी क्या आ गई ABC। रो 2 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप मैट्रिसेस के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर कॉलम पे आपको यूज करना है तो ये वाली बात अगर ऐसे भी लिखी जा सकती थी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर दो। जरूरी नहीं है कि बस 1 और 3 को इंटरचेंज करोगे, आपकी जो मर्जी करे आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं इसकी जनरल फॉर्म यहां लिख देता हूं। ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि RI को इंटरचेंज किया जा सकता है RJ के साथ। सही है। इस तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं कि कॉलम CI को इंटरचेंज किया जा सकता है CJ के साथ। तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन है बच्चों। ठीक। जो सेकेंड ऑपरेशन है वो क्या है कि आप किसी भी एक रो को किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखा कि R1 क्या है, R1 में इंटरचेंज क्या होना है, R1 में चेंज क्या होना है कि R1 में K कोई भी एक स्केलर नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है। तो मेरे पास अगर ये R1 रो थी और मैं कह रहा हूं कि इसमें K से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये मैट्रिक्स कैसे दिख जाएगी, KA KB KC DEFGHI। देखो ये बच्चों बात ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर इस K का मल्टीप्लाई केवल R1 रो के अंदर कर रहा हूं। आप ये मत समझ लेना कि जो टॉपिक हमने पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते, तो स्केलर से तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, ऑपरेशंस है, तो ऑपरेशंस पर्टिकुलर किसी भी रो पर होंगे या फिर किसी भी एक कॉलम पर होंगे। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है यहाँ कि K का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। K इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर K 0 हो जाएगा तो फिर तो ये पूरी रो ही 0 कर दिया आपने, खत्म हो जाएगी मैट्रिक्स। तो इसीलिए K की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखूं कि RI में चेंज हो जाएगा KRI टाइम्स। ठीक है। इस तरीके से आप कॉलम में लिख सकते हैं कि सेकंड क्या है कि CI में इंटरचेंज हो जाएगा K टाइम्स ऑफ CI। क्लियर बच्चों। लास्ट और थर्ड एक एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो क्या है कि आप किसी भी रो को एक ऑपरेशन के थ्रू ऐसा लिख सकते हैं कि R1 पर ऑपरेशन है कि R1 में मान लीजिए मैं कहूं कि 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड हो जाए। कहने का मतलब आपने क्या किया, पहले तो आपने R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि सेकंड ऑपरेशन था, बड़ी आसानी से हो रहा था। ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई R2 में कर दिया और फिर जो भी रो बनी उस रो को हमने क्या किया R1 के अंदर ऐड किया। देखो एक बात यहां नोट करने वाली बात ये है कि यहां R1 है तो यहां पे भी R1 है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जिस भी रो पर आप ऑपरेशन लगा रहे होते हैं वही वो पहले लिखी जाती है बच्चों। ठीक है। इसी को अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि RI पर ऑपरेशन है कि RI प्लस सम K टाइम्स ऑफ RJ। क्लियर है बच्चों ये बात। अगर मैं इधर लिखूं कॉलम में तो क्या लिख सकते हो आप कि CI पर ऑपरेशन है कि CI प्लस K टाइम्स ऑफ CJ। क्लियर है बच्चों। ये तीन ऑपरेशंस का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। अच्छा, अभी मैं बताता हूं आपको कि इन तीन ऑपरेशंस का कहां इस्तेमाल करेंगे और क्यों करेंगे। सही है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए।
बच्चों अभी अभी हमने देखे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे वो कैसे कैसे आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब फिलहाल एक टॉपिक देखते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा एक बात आप मेरे को बताओ कि मान लीजिए एक 2 नंबर है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस 2 का इनवर्स क्या होगा। मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं, एडिटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहा। एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा -2, क्योंकि 2 में -2 को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 0। मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछ रहा हूं, तो मेरे को आप शायद 1/2 बताएंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1/2 में करने पर क्या आ रहा है 1। याद हो तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी, जब ऑपरेशंस कराए थे तो मैंने मल्टीप्लिकेशन पर प्रॉपर्टीज दिखाई थी और उसमें मैंने आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कराया था। तो वो क्या था, मैंने वहां पर डेफिनेशन आपको बताई थी कि एक नंबर है मान लीजिए 2 और इसका आपको इनवर्स निकालना है, तो इसमें किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, और नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो आप कैसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए ये नंबर मुझे नहीं पता, मैं x मान लेता हूं, तो इस x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई, ठीक है, क्योंकि नंबर्स को तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 0.5 के इक्वल हो गया। ये सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं मैट्रिक्स में इस्तेमाल करूं, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है और इस A मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, तो इस A मैट्रिक्स में कौन सी एक ऐसी मैट्रिक्स B का मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ I होती है, सही है। तो यहां पर से B का वैल्यू क्या मिलेगा, I डिवाइडेड बाय A। लेकिन हमने डिवीजन तो पढ़ा ही नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप इन दोनों मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर ये इनवर्स नहीं आ सकता। यही तो बात रही अब तक। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाय डिवीजन आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, सही है, ठीक। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जो अभी भी हमने पढ़ा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम उस एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से इस इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अभी अभी हमने पढ़े उसके यूज क्या है कि हमको इनवर्स हम उसकी मदद से इनवर्स को निकालते हैं, सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लिया, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A जो कि 2 3 1 2 इस तरीके से है, और एक मैट्रिक्स मान लीजिए मैं ली B, और वो क्या आ रही है, मान लीजिए मैंने वो ले ली 2 -3 -1 and 2, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि A into B निकाल लीजिए, A मल्टीप्लाइड बाय B निकाल लो, ठीक है। तो क्या आने वाला है चलो चेक कर लेते हैं। A मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 2 3 1 2 into B क्या है 2 -3 -1 and 2। तो ये रो है और ये क्या है कॉलम, क्या मिलने वाला है 2 into 2 is 4 and 3 into -1 is 3, तो 4 - 3 is 1, 2 into -3 is -6 and 3 into 2 is +6, -6 + 6 will be cancelled out, this will be 0। अब रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, तो 1 into 2 is 2 and 2 into -1 is -2, 2 and -2 will be cancelled out, this will be 0। 1 and -3 is -3 and 2 into 2 is 4, 4 - 3 will be 1, this is equals to the आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। तो आप एक बात देखो यहां पर बच्चों कि हमने एक मैट्रिक्स A ली और एक मैट्रिक्स B ली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसके इक्वल आ गई I के, तो यहां से एक रिजल्ट मिला कि A into B equals to I होता है, सही है। तो ये B मैट्रिक्स क्या है, ये B मैट्रिक्स ही तो इनवर्स है इस A का, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि B is equals to A इनवर्स है, इसका इनवर्स है B, क्योंकि तभी तो इसके दोनों को मल्टीप्लाई करने पर I आ रहा है। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ मेरे पास, और वो क्या मिला कि A into A इनवर्स इज इक्वल्स टू I होता है। कि आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स में करें, वो क्या मिला I मिल गया बच्चों, सही है। तो ये मैट्रिक्स, ये तो अभी मैंने खुद से एक एग्जांपल ले लिया था, ये मैट्रिक्स I कैसे, आप इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ये एक मैट्रिक्स A दे दी और आपसे कह दिया जाए कि ये B मैट्रिक्स इसका इनवर्स बताइए क्या होगा, तो वो उस इनवर्स को निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनवर्स को निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा कि A into A इनवर्स इक्वल्स टू I होता है, सही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि A इनवर्स into A इज ऑल्सो इक्वल्स टू I, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात समझिए कि एक थ्योरम हमें दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि A into B का होल इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स होता है। A into B का होल इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होता है, और हम इसको अभी प्रूव करने वाले हैं, सही है। अच्छा उससे पहले एक बात बताओ कि अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूं तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, सही।
ये 2 है, इसका मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ये 1 है तो 1 की जगह पे हम कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं आई। तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से ये मिला हमें एक रिजल्ट और कि a इंटू आई जो होता है वो a होता है, या इसको i इंटू ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दो रिजल्ट्स का इस्तेमाल हम इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात देखो कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? i होता है। तो इस a की जगह पर मैं ये पूरी मैट्रिक्स ए बी मान लेता हूं, तो ए बी इंटू इस ए बी का इनवर्स क्या होगा? i हो जाएगा। ये बात सही है भाई? ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, भाई कोई भी एक मैट्रिक्स ए बी और उसका इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? i आएगा। ठीक है। आप क्या कीजिए, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। तो देखो क्या मिलेगा? ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो इस बात को ऐसा लिखा जा सकता है कि ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल है? ए इनवर्स इंटू ए आई के। तो ये तो हो गया आई इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू, और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई आई में कर रहे हो, इधर देखो कि ए का मल्टीप्लाई आई में कर रहे हैं तो ए आ जाएगा, बी का मल्टीप्लाई आई में कर रहे हैं तो बी आ जाएगा, ऐसे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। इस तरीके से ये क्या मिल गया? ए इनवर्स। ठीक है। आई का मल्टीप्लाई बी में किया तो क्या मिल गया? बी। तो b इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए कि इसमें b इनवर्स से और मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स बोथ साइड्स। तो देखो क्या मिलेगा कि b इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स, क्योंकि आपने b इनवर्स को आगे मल्टीप्लाई किया था तो यहां पे भी आगे b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, b इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा? देखो इधर b इनवर्स इंटू बी इज i, तो i इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू b इनवर्स ए इनवर्स, और i का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ कर दो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आ गया? b इनवर्स ए इनवर्स के। बात समझ आ रही है बच्चों? ये बात कि ए बी का इनवर्स जब आप निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है? b इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये कभी भी a इनवर्स b इनवर्स के इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है, नोट कीजिए इस बात को। और अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे इनवर्स निकालने वाला, जिसमें कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज हो रहा होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए इसका इनवर्स निकालना है। सही है। तो एक बात हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। ठीक है। a की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या है? वो है 1 -1 2 एंड 3 इंटू इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल्स टू आई। आई मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 एंड 1। ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर है तो यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में हो रहा है तब ये आ रही है। ठीक है। मान लीजिए कि मैं ऐसा कुछ इसके अंदर करूं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये कन्वर्ट होकर के आई बन जाए, ये कन्वर्ट होकर के आई बन जाए। ऐसे कुछ ऑपरेशन में इस्तेमाल करूं ताकि ये वाली मैट्रिक्स आई बन जाए। तो आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ करोगे तो यहाँ तो ए इनवर्स बचेगा और यहाँ जो भी मैट्रिक्स बनेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अप्रोच समझ में आ गई सवाल की क्या है? कर क्या रहे हैं हम कि इस मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आई में कन्वर्ट करने के लिए आई कैसे लिखती है? ऐसी 1 0 0 1। तो इसमें आपको ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या चाहिए? 1। तो ये तो 1 बना हुआ है पहले से, बढ़िया है। फिर ये जो एलिमेंट है 0, फिर इसको 0 बनाना है। ये 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट जो है ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। एक बात का बड़ा ही ध्यान रखेंगे कि आप जब भी आप मैट्रिक्स के अंदर इस आई को कन्वर्ट करें तो हमेशा इस तरीके से चलेंगे। आप इस तरीके से ऑर्डर बनाते हुए इसके अंदर चलेंगे। इसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा बनाया तो आप एक को बनाएंगे दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे को बनाएंगे वो पहला वाला बिगड़ गया होगा। सही है। इसलिए अगर आप इस ऑर्डर से चलेंगे तो आपके सारे बनते हुए जाएंगे, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं। पहला वाला एलिमेंट हमारा बना हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आसानी होगी ना से याद करने में। यू है,
यू आप आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 है तो इसको 0 बनाना है। कौन सी रो है मैं रो वाइज एप्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर कॉलम वाइज आप करके देखेंगे। ये कौन सी रो है, ये रो 2 है, तो रो 2 पर ऑपरेशन लगाया मैंने, सही है। और क्या ऑपरेशन होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो जो यहाँ लिखा जाता है वही पहले लिखा जाता है R2। तो रो 2 कितनी है, 2 है, 2 में से माइनस हो जाए, क्या माइनस हो जाए, डायरेक्ट 2 तो माइनस नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई ऑपरेशन था नहीं, लेकिन हाँ ऊपर वाली रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का तो 2 × 1 2 हो जाएगा ना, और फिर इसमें जिसको माइनस कर दिए 0 हो जाएगा। तो -2 टाइम्स ऑफ R1 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या, ऐसा ऑपरेशन तो था, थर्ड ऑपरेशन, सही है। आप फिर से चेक करके देखो कि रो 2 पर मैंने ऑपरेशन ये ही क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को ये 0 बनाना था, सही है, 0 बनाना था मेरे को ये 2, तो रो 2 पर ऑपरेशन लगाया, जो पहले इस पर ऑपरेशन लगाते हैं उसी को पहले लिखा जाता है, तो आधा ऑपरेशन तो आपका बना हुआ है, ठीक है। फिर R2 ये कितना है, 2 है, तो 2 में से जब 2 माइनस होंगे तभी तो 0 होगा, तो किसी भी दूसरी रो का इस्तेमाल करते हुए 0 बनाना है। तो ये क्या है 1, तो 1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2, और 2 - 2 क्या हो गया 0, ठीक है। चलिए ऑपरेशंस का लगाइए इसके ऊपर, तो R1 पर तो कोई ऑपरेशन है नहीं, तो वो सेम आ जाएगी 1 और -1। R2 पर क्या ऑपरेशन है कि इस 2 में से ऊपर वाले का 2 टाइम्स माइनस हो जाए, तो 2 - 2 इज 0। अच्छा, इस क्योंकि R2 में तो ये 3 एलिमेंट भी आ रहा है, तो इस पे भी वो लगेगा ऑपरेशन, तो इस 3 में से क्या माइनस हो जाए, इसका 2 टाइम्स, तो 3 में से माइनस हो जाए इसका 2 टाइम -2, तो 3 - 2 इज 5। सही बच्चों, अगर आप नहीं कर पा रहे इस तरीके से तो आप इसको रफ में करके देखेंगे, सही है, रफ में कर लीजिएगा इसको, जितने भी कैलकुलेशन है, इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, जो ऑपरेशन आपने इस मैट्रिक्स पर यूज किए वही ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स पर भी यूज करने, ठीक। देखो जरा, पहली रो पर कोई ऑपरेशन नहीं तो सेम, और जो सेकंड रो है वो क्या है, R2 पर ऑपरेशन, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, तो इसका 2 टाइम क्या हो जाएगा 2, और 0 - 2 क्या मिल गया -2। 1 में से ऊपर वाले का 2 टाइम, 0 का 2 टाइम 0 होता है, 1 - 0 इज 1, ठीक। फिर थर्ड क्या था, इस वाले एलिमेंट में, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, ये वाला क्या बनाना है आपको, ये बनाना है 1, तो देखो कौन सी रो है R2, तो R2 पर ऑपरेशन लगेगा, तो जो जिस पे ऑपरेशन लगता है वो पहले आ जाती है, सही है। अच्छा, एक बात नोट करना बच्चों, जब भी हमें 1 बनाना होता है ना, तो इसको तो सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा ना, भाई k की वैल्यू क्या है 1/5 है, तो 5 से डिवाइड अगर आप इसको कर रहे हो 5 से तो 1 हो जाएगा, तो बड़ा बढ़िया ऑपरेशन, छोटा सा। देखो क्या मिला, R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं, 1 - 1, R2 पर ऑपरेशन ये 0 और ये 1 इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहां क्या मिलेगा 1 0 -2/5 और 1/5, सही है। लास्ट एक बचा कि आपको इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो 0 कैसे बन जाएगा, ये कौन सी रो है R1, तो R1 पर ऑपरेशन लगाइए कि R1 में R2 ऐड हो जाए, 1 - 1 0 हो जाए, सही। तो ऑपरेशन लगाइए कि R1 पर ऑपरेशन R1 प्लस R2, तो देखो R1 पर 1 + 0 तो 1 ही रहते हैं, -1 + 1 क्या हो गया 0, और R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो सेम, इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, इधर देखो 1 और -2/5 जब ऐड करोगे तो 1 में से 2/5 जाएंगे तो क्या बचे 3/5, और 0 और 1/5 कितने हो गए 1/5। R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं तो सेम, -2/5 एंड 1/5, सही है बच्चों। अब देखो ये क्या है I का मल्टीप्लाई A इनवर्स में करेंगे तो A इनवर्स क्या आ जाएगा, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3/5 1/5 -2/5 1/5। क्लियर है ये बात, आपको ये A इनवर्स मिली। अब आपका होमवर्क क्या है इस क्वेश्चन को लेके कि इस मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई इस A इनवर्स के साथ करके देखेंगे और वो I आएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसी मैट्रिक्स का इनवर्स है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि A इंटू इनवर्स क्या होता है I होता है, ठीक है। ये 2x2 मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन है, तो 2x2 का ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको 3x3 की मैट्रिक्स के इनवर्सेस निकालने बताऊंगा, ठीक है, नोट कीजिए इस बात को।